गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना ये नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें एल्कोहलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा किसके साथ बताओ, एल्काइल ग्रुप के साथ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा तो उनको अपन बोलेंगे एल्कोहलिक कंपाउंड। जैसे ये रहा अपने पास एग्जांपल ROH, ये आप देख रहे हो एल्काइल ग्रुप है ना, CH3CH2OH। तो एल्कोहलिक कंपाउंड का मीनिंग क्या समझे हम, OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ एल्काइल ग्रुप। सेकंड है अपने पास फिनोलिक कंपाउंड यानी फिनॉल, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा एरोमेटिक रिंग यानी कि एराइल ग्रुप। यानी OH ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो अपन बोलेंगे उनको फिनोलिक कंपाउंड। एंड द थर्ड वन इज ईथर, इसमें एल्कोक्सी ग्रुप या एराइल ऑक्सी ग्रुप अटैच होगा या तो एल्काइल ग्रुप के साथ या फिर एराइल ग्रुप के साथ। एल्कोक्सी मतलब कि RO, ये एल्कोक्सी ग्रुप। अब यहां जोड़ देते हैं अपन वापस एल्काइल ग्रुप, तो ये एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा। और अगर बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये एराइल ऑक्सी, अब इसके साथ आपको एल्काइल ग्रुप भी मिल सकता है और बेंजीन रिंग भी मिल सकती है। तो इस चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमने ये समझा भी कि एल्कोहलिक कंपाउंड में OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, फिनोलिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा, और ईथर के अंदर ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड आपको या तो एल्काइल ग्रुप मिलेंगे या दोनों साइड एराइल ग्रुप मिलेंगे या फिर एक साइड एल्काइल ग्रुप और एक साइड एराइल ग्रुप मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कंपाउंड में कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें ओनली एक OH ग्रुप जुड़ा मिलेगा आपको तो बोलेंगे अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग हो जाएगा उसमें ग्रुप जुड़े हुए होंगे, इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब मोर देन 3 से या 3 से भी अधिक जो OH ग्रुप जुड़े होंगे तब वहां अपन बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मतलब OH ग्रुप कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ है, कौन से वाले हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कंपाउंड कंटेनिंग, ये देखो आप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो वापस अगर हम क्लासिफाई करें इसको, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा तो उसके एग्जांपल है, पहला अपने पास एल्काइल एल्कोहल, जो ये आप देख रहे हो OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है और इस वाले कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा, sp3 संकरण अवस्था। और ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी एल्काइल अल्कोहल के एग्जांपल हैं, जिसमें OH ग्रुप आप देख रहे हो जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर वो 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। OH ग्रुप के साथ बॉन्डेड कार्बन अगर 2 डिग्री वाला कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 3 डिग्री वाला कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन टर्सरी। अच्छा, एलाइलिक अल्कोहल कौन होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वहां अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। इसमें भी है ना प्राइमरी होगा, सेकेंडरी एल्काइल अल्कोहल और टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक का मतलब होगा डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक पास वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अपन एलाइलिक अल्कोहल। और लास्ट है अपने पास बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें बेंजीन रिंग जो होता है उसके साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा होगा और वहां अगर आपको OH ग्रुप दिख रहा है तो उसको बोलेंगे अपन बेंजाइलिक अल्कोहल। अगेन ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो इस वाले क्लासिफिकेशन में हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा होगा तो हमें उसको एल्काइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल या फिर बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, इसमें देखो एक तो सबसे पहले अपने को प्रीफिक्स लिखना। प्रीफिक्स किसका लिखा जाएगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको दिया जाएगा, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो,
जो भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा कंपाउंड में उसका नाम हमें एज अ प्रीफिक्स लिखना। देन वर्ड रूट, यानी कार्बन चेन हमने कितने कार्बन की बनाई, उसके बेसिस पे उसका रूट नेम बनेगा मैथ, एड, प्रॉप, जो भी अवेलेबल होगा उस क्वेश्चन के अंदर। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है सारे के सारे तो हमें वहां पे जो प्राइमरी सफिक्स जोड़ना वो होगा अपना एन। डबल बॉन्ड होने पर हमें लिखना पड़ेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर हमें जोड़ना है सफिक्स आइन। और लास्ट अपने पास है सेकेंडरी सफिक्स, जो आईयूपीएसी नेम है फंक्शनल ग्रुप का। जैसे एल्कोहल की बात करें तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल, है ना, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। जैसे ये एग्जांपल लिखा अपने पास में, इसमें आप देख रहे हो 3 कार्बन की चेन बन रही है, ये मिल जाएगा अपने को साइड चेन, मतलब कि सब्स्टिट्यूट, जिसका नाम है मिथाइल। और ये कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन के साथ। तो जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो ये देखो आप, ये हो गया प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो 2 मिथाइल। देन ये आ गया रूट नेम कार्बन चेन के बेसिस पे प्रॉप। फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो एन, ए एन ई होता है पर उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 वोल साथ साथ नहीं आ सकते। और ये अपना फंक्शनल ग्रुप जिसका जोड़ना आपको सफिक्स जो है ऑल। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप भी कौन से कार्बन के साथ जुड़ा, सेकंड पे, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रोपेन टू ऑल। तो कंप्लीट नेम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना एज ए प्रीफिक्स, देन कार्बन चेन का नाम, उसके बाद एन, इन या आइन, डिपेंड करेगा कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और सबसे लास्ट में आपको जोड़ना होगा फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है। जैसे एल्कोहल के लिए अपन सफिक्स क्या जोड़ेंगे बताओ, ऑल। ये कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन अपने पास में, जिसमें एल्कोहलिक कंपाउंड आपको गिवन है, इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। जैसे CH3OH, अगर हम इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखे तो ये लिखा हुआ है ROH। जब आप कॉमन नेम लिखोगे तो R को तो कौन से फॉर्म में लिखना है, एल्काइल, ठीक है। और OH के लिए क्या लिखेंगे अपन, एल्कोहल। तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा, एल्काइल एल्कोहल। जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसको सेम सेम लिखना एल्काइल और पीछे जुड़ जाएगा एल्कोहल। जबकि आईयूपीएसी में आपको पता कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, उसमें जितने भी कार्बन मिलेंगे उनको लिखना आपको एल्केन, और यहाँ सफिक्स जुड़ेगा OL, एल्केनॉल। तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ कॉमन नेम है तो आ रहा अपने पास नाम मिथाइल एल्कोहल, जबकि आईयूपीएसी में क्या नाम बन जाएगा, मीथेनॉल। सेम ऐसे यहाँ पे 3 कार्बन है और ये ग्रुप कौन सा, एन प्रोपाइल। एन मीन्स नॉर्मल प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रांचिंग, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल। जबकि आईयूपीएसी में आपको पता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग अपने को इस साइड से करनी पड़ेगी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए कार्बन चेन बन जाएगी प्रोपेन, और जो ऑल ग्रुप है ना वो फर्स्ट कार्बन पे, सो इट इज प्रोपेन 1 ऑल। ऐसे यहाँ आप देख रहे हो इस ग्रुप का कॉमन नेम तो बनेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे CH3, CH इधर CH3 और उस साइड OH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और आईयूपीएसी में वही कार्बन चेन आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ये OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ऐसे ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो कॉमन नेम बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी में 4 कार्बन और OH ग्रुप जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन के साथ में, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 1 ऑल। ऐसे ये जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा वो 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, तो कॉमन नेम बनेगा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। जबकि आईयूपीएसी में वही कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और सेकेंड वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ऐसे ही ये वाला ग्रुप आपको पता है ना, आइसो बोलते हैं, और टोटल कार्बन यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ऑल। ये आपको पता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है,
तो कॉमन नेम तो बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रही बात IUPAC की, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूट और ये फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉमन नेम स्टैंडर्ड है ग्लिसरॉल या इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, और IUPAC में 3 कार्बन की चेन बनेगी, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। 3 कार्बन के लिए अपन लिखेंगे प्रोपेन, फिर 1 पे भी ऑल, 2 पे भी ऑल, 3 पे भी ऑल, तो इसका IUPAC नाम बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अपने पास जिसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम की हमने प्रैक्टिस करी। देन नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल में आप देख रहे हो जैसे ये जो कंपाउंड है ना, इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, और IUPAC में इसका नाम फिनॉल कंसिडर करेंगे। इस वाले क्वेश्चन देखो, ये जो है ना बॉक्स में जो बंद है वो तो क्या हो जाएगा फिनॉल। तो नया क्या जुड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूट मिथाइल, कौन से कार्बन पे, हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को फर्स्ट पे रखेंगे तो ये अपना आप ही सेकंड पे काउंट होगा ना, तो 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, इसको और तो क्रिसॉल भी बोलते हैं कॉमन नेम के अंदर। इस वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये जो बॉक्स में बंद है वो तो क्या हो जाएगा फिनॉल, और ये जो सब्स्टिट्यूट दिख रहा है आपको वो 1 2 और ये थर्ड कार्बन पे, तो इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, मेटाक्रिसॉल भी बोलते हैं हम इसको। और ये वाला फिर से देखो, ये तो हो जाएगा फिनॉल, और 1 2 3 और ये 4 पे है मेथिल सब्स्टिट्यूट, तो नाम बन जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। अगर दोनों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बेंजीन के साथ, जैसे कि यहाँ पे है, तो बेंजीन ये 1 पे भी ऑल, 2 पे भी ऑल, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, कॉमन नेम होता है इसका कैचेकॉल। ये डिसॉर्सिनॉल और ये क्विनॉल। बाकी IUPAC नेम सेम, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये 1,3 डाइऑल हो जाएगा, और ये पोजीशन के हिसाब से 1,4 डाइऑल। ईथर का अगर नोमेनक्लेचर करें तो आपको पता है ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड ग्रुप जुड़े थे ना, तो इन दोनों में से जो स्मॉलर ग्रुप होगा, छोटा वाला ग्रुप, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, और उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। ईथर के लिए सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स लिखना आपको, और वो भी कौन सा वाला प्रीफिक्स बनाना है, स्मॉलर ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा एल्कोक्सी। रिमेनिंग जितने भी कार्बन वाला ये ग्रुप बचा उसको लिखना आपको एल्केन के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ लिखा दिख रहा होगा एल्कोक्सी एल्केन, नेम ऑफ स्मॉलर ग्रुप, और यहाँ पे जो बिगर ग्रुप होगा, लॉन्ग कार्बन चेन होगी, उसको एल्केन के फॉर्म में लिखना। जैसे इस वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन वाला ग्रुप है जबकि यहाँ 3 कार्बन वाला ग्रुप है, तो ये तो बन जाएगी कार्बन चेन, और ये पूरा अपना एल्कोक्सी ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें 2 कार्बन, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे इथॉक्सी, और नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 1 पे ये कौन सा ग्रुप जुड़ा दिख रहा है आपको, इथॉक्सी, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। अगेन सम एग्जांपल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ROR, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम सीधा बोल देंगे डाई एल्काइल ईथर, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो आपको उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल वे में, जैसे कॉमन नेम, इस साइड आप देख रहे हो इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम बन गया सीधा सीधा डाई मिथाइल ईथर, राइट। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, दोनों साइड आपको इथाइल इथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसका कॉमन नेम बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। और अगर अलग अलग ग्रुप आ गया, जैसे ये देख रहे हो आप, इस साइड है मिथाइल और ये कौन आ गया, प्रोपाइल, तो पहले हमें अल्फाबेट में जो पहले मिलेगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। यहाँ आप देख रहे हो एक साइड मिथाइल है और एक साइड कौन है बताओ, फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको एनिसॉल भी बोला जाता है। अगर हम इनके IUPAC नेम की बात करें तो अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के साथ जो दोनों साइड ग्रुप जुड़े हुए, उसमें स्मॉलर ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ के हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, और पीछे जितने भी कार्बन का ये ग्रुप बचेगा, कार्बन चेन जो बनेगी, उसको लिखना है एल्केन के फॉर्म में। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो दोनों साइड सेम सिचुएशन है तो इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी, और ये एक कार्बन है तो मैथेन, मेथॉक्सी मैथेन।
इसमें अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसमें ये तो बन गई कार्बन चेन 3 कार्बन की, ये है अपने पास मेथॉक्सी। तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, राइट ना। तो 1 पे मेथॉक्सी और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। इसका कॉमन नेम हम एनिसोल भी लिख सकते हैं और मिथॉक्सी बेंजीन भी लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ये इथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम में, और आईयूपीएसी बन जाएगा ये इथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम फेनिटॉल भी बोलते हैं। इस साइड है फिनाइल ग्रुप और ये है 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन यानी कि हेप्टाइल। तो 7 कार्बन है, H अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, इसलिए हेप्टाइल पहले लिखना है, फिर फिनाइल, फिर ईथर। रही बात आईयूपीएसी नेम, तो इस बार आप देखो यहाँ 6 कार्बन, इस साइड 7 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला छोटा ग्रुप होगा ना, तो उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे हम, तो वो तो क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉक्सी। तो ये फिनॉक्सी कौन से कार्बन के साथ जुड़ा, फर्स्ट कार्बन पे। टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 7, तो 1 फिनॉक्सी और 7 कार्बन के लिए यहाँ पे बन जाएगा नाम हेप्टेन। सेम ऐसे ये है बेटा मिथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल ईथर, ये देखो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। रही बात आईयूपीएसी नेम, साफ दिख रहा है कि मिथाइल वाला ग्रुप छोटा है ना, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ये बन जाएगा मिथॉक्सी। और रिमेनिंग जो ग्रुप है इसमें 3 कार्बन की चेन बनेगी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में आप बताओ, ये 6 कार्बन वाला ग्रुप है जबकि इधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो इसमें देखो वापस, अच्छा पता है ये वाला ग्रुप क्या नाम से जाना जाएगा, ये आइसो ग्रुप है देखो, और टोटल कार्बन यहाँ पे है 5, इसलिए वो तो हो जाएगा फिनाइल, और ये आइसोपेंटाइल ईथर कॉमन नेम। आईयूपीएसी में क्या करेंगे, ये स्मॉलर ग्रुप है, इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी वापस, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4, तो 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ बताओ, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। उसके बाद ये टोटल ऑक्सीजन के साथ जोड़ के क्या बोला जाएगा, जैसे अपन एल्कोक्सी बोलते हैं, तो यहाँ बन जाएगा ब्यूटॉक्सी, और उधर बनेगी कार्बन चेन 6 कार्बन बेंजीन रिंग, तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इसमें कॉमन नेम अवेलेबल नहीं है, ये मिथॉक्सी, इधर भी ये मिथॉक्सी और बीच में 2 कार्बन की चेन, तो 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। लास्ट वाले में एक नया रूल काम में लेना आपको, लोवेस्ट लोकेंट रूल, जिसका मीनिंग है कम से कम अंकों का सेट बनना चाहिए। तो मैंने ना इसको फर्स्ट कार्बन बनाया, इसको बनाया सेकेंड कार्बन, तो आप देख रहे हो फर्स्ट वाले कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एक 1 पे, दूसरा भी 1 पे, और थर्ड जो ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे, तो क्या सेट बना अपने पास 1 1 2। लेकिन अगर अपन नंबरिंग में इसको फर्स्ट बनाएं और इसको सेकंड बनाएं तो नंबर क्या मिलेगा आपको 1,2,2, तो साफ दिख रहा है लोवेस्ट लोकेंट कौन सा बनेगा 1 1 2, राइट ना। तो लिखते समय भले ही अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करना है, और पहले लिखा मैंने 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ अगर यहाँ पे 2 में से एक ही ग्रुप होता ना, जैसे मान लो ये साइक्लोहेक्सेन एक साइड CH3 और एक साइड जुड़ा हुआ होता OC2H5, तो आप अल्फाबेट के हिसाब से पहले इथॉक्सी 1 पे और 2 पे मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन बोल देते। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल में आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी बताओ 108.9 डिग्री, और ऑक्सीजन पे पता है ना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तीनों में, यानी एल्कोहल फिनॉल ईथर में तीनों में ही ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन इन संकरण अवस्था आपको sp3 मिलेगी। लेकिन आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, एल्कोहल में 108 डिग्री है, फिनॉल में 109 डिग्री है, लगभग बराबर। लेकिन ईथर में आप देखो बॉन्ड एंगल की वैल्यू एल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा। तो रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है, तो रीजन ये लिखा देखो, ईथर हैज लार्जर बॉन्ड एंगल ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बल्कियर ग्रुप। ईथर के अंदर ऑक्सीजन के साथ लार्जर यानी बल्की ग्रुप, बड़े एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के कारण ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो एल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है फिनॉल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ, जैसे एल्कोहल में आप देख रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर, ईथर में 141 पिकोमीटर, लगभग बराबर। लेकिन फिनॉल में आप देख रहे हो वैल्यू कम हो गई, तो ऐसा क्यों हो गया बताओ, क्योंकि फिनॉल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं आपको
वो जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा बताओ, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उस डबल बॉन्ड के कारण फिनॉल के अंदर बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन कम हो जाती है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, पहले अपन एल्कीन से एल्कोहल के फॉर्मेशन यानी प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसमें अपने को वाटर ऐड करना यानी हाइड्रेशन प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और यहाँ आपको काम में लेना है मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें हम पढ़ा करते थे। जैसे वाटर की बात करें अपन तो H+ OH- इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना उसको कहाँ जोड़ते थे अपन, उस कार्बन पे जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मींस OH- आयन तो जाके जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन मूव करेगा इस वाले कार्बन पे। तो अपने को मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपेन टू ऑल, है ना। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो 3 स्टेप्स है। देखो स्टेप नंबर 1 में एल्कीन के साथ हमें प्रोटॉन ऐड करना, इसलिए इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीनों का प्रोटोनीकरण। प्रोटॉन जो है ना जैसे H2O साथ में क्या देखो H+ आयन, तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने पास हाइड्रोनियम आयन, यहां से हम H+ को लाके जोड़ेंगे। आप देख रहे हो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इधर से मूव करता हूं तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। यहां से अगर आप एक प्रोटॉन को लाके इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे जोड़ोगे तो इस प्रकार से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये देखो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस प्लस वाले कार्बन पे क्या ऐड करेंगे अपन, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एल्कीन का हम क्या करवा रहे थे, हाइड्रेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकैटायन मिला है, अब उस कार्बोकैटायन पे अपन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा स्टेप बनेगा। इस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, है ना। ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की यहाँ पे वैलेंसी दिख रही होगी आपको, हो गई 3, तो वापस यहाँ से एक प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यानी पहले स्टेप का जस्ट उल्टा। पहले में आप प्रोटोनेशन कर रहे थे, अब क्या करेंगे अपन, डी प्रोटोनेशन, यानी एक H+ को वापस हटा देंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल। तो ये एल्कीन से एल्कोहल के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम सिंपल वे में ऐसे याद करना चाहेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, इसके हमें कितने मोल्स लेने हैं, 3 मोल्स, और रिएक्शन करानी है आपको बोरॉन हाइड्राइड, साथ में है अपने पास हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेसिक मीडियम यानी कि OH-। तो इसका जो सीधा आंसर लेके आना है अपने को वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में वाटर मॉलिक्यूल अपने ऐड कर रहे थे तो H+ OH-, यानी इस नेगेटिव वाले पार्ट को हमें उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये OH जाके जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे, तो आपका आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, यानी कि प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड का जब भी हम रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑलवेज कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये अपन एल्डिहाइड को ऐसे लिखा करते हैं RCOOH। रिडक्शन का मतलब अपन हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो ये बन गया RCH2OH मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो ऑलवेज कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे तो भी आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा बताओ, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अपने पास है RMGX, इसकी रिएक्शन करानी अपने को वही कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। इसमें देखो क्या होगा, जब C और O की बात करें अपन तो ऑक्सीजन आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेस होंगे तो यहाँ आएगा माइनस, कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप पे आएगा नेगेटिव चार्ज जो कहाँ जाके जुड़ेगा बताओ, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, और ये जो प्लस पार्ट है MgX वो जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ।
तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या करवाते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। तो आपको O और Mg के बीच वाला बॉन्ड तोड़ देना है, H इधर जोड़ दो और OH इधर जोड़ दो, तो क्या आंसर मिलेगा बताओ आपको, एल्कोहलिक कंपाउंड, और ये बनेगा साइड प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में अगर हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के कोई सा भी एल्डिहाइड लेते हैं एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड देन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा अपने को, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। और लास्ट अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, टर्सरी यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। सेम ऐसे हमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कुछ मेथड है, हेलोएरिन से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस से, और क्यूमीन जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फिनॉल का। फर्स्ट अपन बात करें हेलोएरिन्स, ये जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ, यहाँ इन्होंने 2 स्टेप लिखा, अपन इसको सिंपल वे में ऐसे भी याद कर सकते थे कि क्लोरोबेंजीन और NaOH, Na+OH-, मालूम ये कौन सी वाली रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन के पास यहाँ पे होते हैं लॉन पेयर, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ही यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के अपने को फिनॉल का फॉर्मेशन दे पाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें अपने पास सिंपल बेंजीन है, ओलियम मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड साथ में रिएक्शन करेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। फिर आपको यहाँ पे 2 मोल्स लेने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को फिनॉल। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, NaNO2+HCl, ये डाइएजोटीनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। पता है आपको यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन जब इन दोनों के साथ, और या इन दोनों की जगह सिर्फ क्या लिखा मिल सकता है अपने को, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो ये मिलेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका स्टीम डिस्टिलेशन या वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पानी यानी कि HCl है ना, H+OH-, यहाँ से क्या उड़ा देंगे अपन, एक तो HCl और एक कौन सी गैस हटा देंगे, नाइट्रोजन गैस, ये देखो, तो पीछे क्या बचेगा, OH ग्रुप जो सीधा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जिसमें ये अपने पास है क्यूमीन, इसको हम है ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये दोनों ही ऑक्सीजन जो है ना इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके जुड़ेंगे, पर ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, इसलिए इस कंपाउंड का नाम आप देखो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। और उसके बाद जब एसिडिक मीडियम में इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देंगे, जिस चीज को आपने हटाया है ना वो कौन है बताओ, एसीटोन, और पीछे अपने पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो हो जाएगा फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, फर्स्ट है जैसे जैसे इनका मोलर मास इंक्रीज होगा इनमें सॉलिड वाली टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंपाउंड इसमें पोलर नेचर का है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बताओ, हाई होंगे, ज्यादा होंगे। अगर ब्रांचिंग हो जाएगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ब्रांचिंग होने पर उस मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल हो जाएगा और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। कार्बन नंबर अगर इंक्रीज होंगे तो मोलर मास बढ़ेगा चेन के अंदर, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एल्कोहल में है ना ये जो एल्काइल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर पार्ट। तो कार्बन चेन इंक्रीज होने का मतलब है कि हाइड्रोफोबिक एंड का साइज बढ़ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन अदर क्लास के कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन्स, कार्बोनिल कंपाउंड उनके साथ करवाते हैं तो अल्कोहल और फिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इन सभी कंपाउंड से ज्यादा होती हैं, और इसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
एल्कोहल या फिर फिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल और फिनॉल तक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज से इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना। थैंक यू।